हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ केस ऑफ अनचेक्ड पावर टू रेस्ट्रिक्ट ई फ्री स्पीच। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, स्पेशली यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। ई फ्री स्पीच मैं बता देती हूँ। जो ई फ्री स्पीच का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो लिखा हुआ है इसमें, जो ई फ्री स्पीच है, जो हम डिजिटल मीडिया पर जो भी कंटेंट लिखते हैं या बोलते हैं, वो है ई फ्री स्पीच, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। जून 30, 2023 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया ट्विटर के चैलेंज को, जहां पर उन्होंने जो ब्लॉकिंग ऑर्डर जो दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने, इस ऑर्डर के इशुएंस को उन्होंने चैलेंज किया था ट्विटर ने। इसके बाद जो मीटी ने क्या किया था, ट्विटर जो अकाउंट था और कुछ स्पेसिफिक अकाउंट से उनको टेक डाउन कर रहा था। तो इससे रिलेटेड इश्यूज को कर्नाटका हाईकोर्ट में फाइल किया था। हाई कोर्ट ने ट्विटर की बात नहीं मानी और उन्होंने कहा क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, और जो इम्पोज किया गया है उनके ऊपर कॉस्ट, इसके लिए वो है 50 लाख। ट्विटर यूएस बेस्ड सोशल मीडिया कंपनी है, सभी लोग जानते हैं। जजमेंट जो आया उससे क्या पता लगता है कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, वो कहीं ना कहीं अंडरमीन किया जा रहा है, उसको साइडरी किया जा रहा है। और ये एक रास्ता दिखा रहा है स्टेट को एक्सरसाइज करने के लिए एक अनचेक्ड पावर, जहाँ पर कोई भी कंटेंट को कभी भी वो हटा देंगे बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए। इसके साथ साथ और ये दिखाता है कि एक नया ट्रेंड है जो हिंडर कर रहा है डिजिटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फ्री स्पीच के राइट को वो अंडरमीन कर रहे हैं। किस ग्राउंड पर? कि वो एक फॉल्स स्पीच डिसेमिनेट करेंगे, फैलाएंगे। इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीजर सेफगार्ड। सेक्शन 69A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, इस एक्ट ने एम्पावर किया स्टेट को कि वो ब्लॉक कर सकता है ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ग्राउंड क्या होगा? सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। अगर इन सारी सिचुएशंस आ रही हैं तो इस इमरजेंसी ग्राउंड पर स्टेट क्या है, वो ब्लॉकिंग ऑर्डर पास कर सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009 ब्लॉकिंग रूल जो है प्रोसीजर को लेट डाउन करते हैं कि किसी भी ब्लॉकिंग ऑर्डर को अंडर सेक्शन 69A में किस तरह से ब्लॉक करना है, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अंडर 69A में जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स हैं, उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही ब्लॉक करना है। प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है चैलेंज किया श्रेया सिंघल ने, और ये केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफी फेमस केस है आईटी के केस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी जो सेक्शन 69A की है और जो उसमें ब्लॉकिंग रूल्स है। उन्होंने कहा कि जो एक प्रोसीजर जो है, जो फॉलो करना, वो सेफगार्ड करता है और इसके अंदर वो दिया हुआ है, और जो किस तरीके से प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, उसमें एक रीजन ऑर्डर होना चाहिए और प्रोवाइड करे नोटिस। जो इंटरमीडियरी है या जो ओरिजिनेटर है, उनको एक नोटिस प्रोवाइड करना है। जो कंटेंट क्रिएटर है, उन्हें एक प्रॉपर नोटिस प्रोवाइड करके उनके जो चैनल हैं या उनके जो ट्वीट्स हैं या जो भी उनके जो कंटेंट है, उनको ब्लॉक करना है। तो इसमें बात होती है प्रोसीजर। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि श्रेया सिंघल केस जो है, से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि हमें एक नोटिस प्रोवाइड करना यूजर को जरूरी है जो कंटेंट बना रहे हैं, और ना ही रीजन रिकॉर्ड करना राइटिंग में जरूरी है। और इवन उन्होंने जो यूजर है उनको कन्वे किया। और अगर इस तरीके की चीजें हाई कोर्ट कर रही है, तो वो अपने जो जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए, या उनके भी अगर दिए हुए होते हैं, तो इसको वो कॉन्ट्ररी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है। प्रोसीजरल सेफगार्ड के एब्सेंस में जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा रही हैं फ्री स्पीच और इम्प्लीमेंट किए जा रहे बिना किसी ओवरसाइट के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कोर्स के, तो ये कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सिटीजन का, वो हैम्पर हो रहा है। और इसको अगर ट्रांसलेट करके देखें तो स्टेट को एक अनफेटेड पावर, स्टेट की पावर पे इस टाइम पर कोई लिमिट ही नहीं है। फिर स्टेट की पावर पे कोई लिमिट नहीं है और वो एक्सरसाइज कर रही है अपनी पावर, कोई भी कंटेंट को हटा दे रही है। और ये जबकि इससे रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड बात पहले सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी थी श्रेया सिंघल केस में, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल के इस कंसर्न को कहा कि श्रेया सिंघल के कंसर्न जो था वो फुलफिल हो पाया कि नहीं, ऐसा प्रोसीजर फॉलो ही करके कोई भी कंटेंट टेक डाउन होगा। तभी जब
जब से इंश्योर हुआ तो फिर इस तरफ से बेफिक्री हो गई कि ठीक है, कभी भी कोई भी कंटेंट होगा तो उसको इस तरीके से हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने एक्नॉलेज किया जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है वो अफेक्ट करती है राइट ऑफ यूजर्स को, और स्टेट जो एक्सरसाइज कर सकता है डिस्क्रिशन, और वो सुन सकता है यूजर को और इशू कर सकता है नोटिस अंडर रूल 8, और ये मैंडेटरी नहीं है। और ऑब्जर्व किया कि जो ट्विटर है वो डाउन ट्रोडन नहीं है, को कोई हैंडीकैप नहीं है कि वो जो उसके पास अप्रोप्रिएट जो रेमेडी है वो उसको यूज करे। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा कि जो यूजर का क्लेम है, जिनके अकाउंट बंद हुए हैं या ब्लॉक किए गए हैं, तो वो ट्विटर को खोलने का राइट नहीं है, और ना ही जो अफेक्टेड यूजर्स हैं उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। पहली बात तो ये है कि हाईकोर्ट का जो कहना कि कोई भी जिनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है और वो अप्रोच नहीं किया हाईकोर्ट, वो गलत है, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ऑथर आकर पटेल, जिनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है, उन्होंने फाइल किया था एप्लीकेशन इस केस में इंटरवीन करने के लिए, लेकिन उनके इस एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बात ये है, हाईकोर्ट की नजर में यूजर को आइडेंटिफाई करना, उनको नोटिस देना और किसी भी तरीके का उनको इंटीमेशन देना सही नहीं है, और वो इस बात को मानते ही नहीं है। और मीटी रूटीनली देता रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट अंडर रूल 16, जिसमें ब्लॉकिंग रूल्स है और किस तरीके से डिनाई करते हैं ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को जो कंटेंट के ओरिजिनेटर होते हैं। ब्लॉकिंग ऑर्डर को मिलना एक अनएंडिंग टास्क हो गया है। इवन रिक्वेस्ट अगर इसको करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू, फिर भी डिफिकल्ट हो गया है। अगर ओरिजिनेटर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है, फिर भी ये फर्दर एविडेंस देता है कि जो ब्लॉकिंग ऑर्डर है प्रोवाइड कर रहा है हाई कोर्ट को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। उसके 8 बेसिस हैं जो कि स्पेसिफिकली दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 पार्ट 2 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था श्रेया सिंघल केस में कि जो ब्लॉकिंग ऑर्डर सेक्शन 69A में है और जो ब्लॉकिंग रूल है वो उसी ग्राउंड पर होंगे जो आर्टिकल 19 सब पार्ट 2 में दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अब बहुत सारे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पास किए हैं, और इन जजमेंट में ये दिख भी रहा है कि जो एक रीजन उन्होंने दिया कि कंटेंट जो है वो लीड कर सकता है स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन। इस ग्राउंड पर उन्होंने ब्लॉक किया और उन्होंने कहा कि ये पोटेंशियल है डिस्टर्ब करने का पब्लिक ऑर्डर और थ्रेटन कर सकता है ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज ये ग्राउंड नहीं है फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 19 सब पार्ट 2 में और सेक्शन 69A में। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि स्पीच जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है और वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए स्पीच और पोटेंशियल जो थ्रेट होगा उस स्पीच से पब्लिक ऑर्डर को। हाई कोर्ट ने ब्लॉकिंग ऑर्डर पास किया और इसको अपना जो रीजन दिया वो वेल रीजन्ड कहा, और जबकि उनकी कोई नेक्सस नहीं थी एस्टैब्लिश करने में पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से। तो इस तरीके का जो रिलायंस है डिसेमिनेशन की, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है फैल जाएगी, और इसकी वजह से जो डिजिटल राइट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो लिया जा रहा है, छीना जा रहा है, हिंडर हो रहा है। और इस चीज को हम देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, और जहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेट इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर पास हो जा रहे हैं। और करंटली अगर एग्जांपल देखें तो ऐसा ऑर्डर मणिपुर में पास हुआ है, और रूटीनली इस तरीके के ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं जहाँ पे कर्ब कर सके ताकि वो स्प्रेड ऑफ फॉल्स स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन। ग्राउंड यही है हर बार, जबकि ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है 19 सब पार्ट 2 में। ये ट्रेंड है रेस्ट्रिक्ट करने का फंडामेंटल राइट की फेक न्यूज जो है उसको खत्म करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ब्लॉकिंग ऑर्डर पास कर रहे हैं, और ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिफाई कर रहे हैं लॉ को, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं और आर्बिट्ररी। के अलावा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया ट्विटर का जो कंटेंशन था अंडर सेक्शन 69A, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सेक्शन 69A में परमिट करते हैं ब्लॉकिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्वीट, जबकि यहाँ पर होलसेल लेवल पर ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुए हैं। इस तरीके से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है उसको पहले ही रोक दिया जा रहा है और लिमिट कर रहे हैं किसी भी फ्यूचर स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। ब्रिजभूषण एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्री सेंसरशिप है, अगर पहले ही से फ्रीडम ऑफ स्पीच को हैम्पर किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस तरीके का डिजिटल प्रायर रिस्ट्रेंट जो है वो भी डिसप्रोपोर्शनेट है नेचर में, और वो पोटेंशियल है इंड्यूस करने का एक चिलिंग इफेक्ट हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए। तो कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट जो है उससे दिख रहा है कि वो रोक रहा है किसी भी तरीके
तरीके के प्रोसीजरल सेफगार्ड से जो रेस्ट्रिक्ट और इम्प्लॉय कर रहा है, जिसको फॉलो करना जरूरी अगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और इस तरीके से वो इरोड कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो अफेक्टेड पार्टी को अलाउ करता है अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए अपनी बेस्ट एबिलिटीज पर। तो रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुए हैं आईटी रूल्स फैक्ट चेकिंग बेसिस पर और जो जजमेंट आए हैं इस तरीके के, तो ये डेंजरस पोटेंशियल है और ये इस तरीके से स्टेट को अनट्रेमल्ड पावर दे रहा है रिमूव करने का किसी भी कंटेंट को और जो उसके लिए अनफेवरेबल हो। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके के जजमेंट पास हो रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस जो है वो कंटेंट राइटर का ई फ्रेश स्पीच जो है हमारी जो कि ट्वीट है या कोई सोशल मीडिया है, जो कंटेंट राइटर है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो हैम्पर हो रहा है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।